हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वाइट इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे डायमंड्स के बारे में। आज आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज पता चलेंगी कि व्हाट इज योर रियल वेल्थ, आपकी असली, जिसको कहते हैं आपकी असली, आप क्या बनाते हैं थ्रू आउट लाइफ जो आपके लॉन्ग टर्म काम आ सकता है। इज दैट डायमंड्स और इज दैट समथिंग एल्स? ठीक है, डायमंड्स की बात करेंगे। आज एक ऐसी मिस्टिज्म की बात करेंगे कि सच में ऐसे मिस्टिक पोटेंसीज हैं या हम अपने काम में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं सुबह से लेकर 9 to 5 की जॉब में कि हमारे यहाँ कितने मिराकल्स हो रहे हैं उसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता। क्या हम एक लाइफ से दूसरी लाइफ में क्या कैरी करके ले जा सकते हैं और कैसे हमें वो रियलाइजेशंस आते हैं और क्या परमानेंट है और क्या परमानेंट टेम्परेरी है कि आप कहोगे ये तो बड़ी बातें हो गई कि धन दौलत टेम्परेरी है। नहीं नहीं, ये बात तो डेफिनेटली है, लेकिन जो आज का टॉपिक होगा इसको कवर करते हुए आपके लिए एक आई ओपनिंग फैक्ट्स लाएगा जो आई एम डेफिनेटली श्योर आपने पहले नहीं सुने होंगे। सो इट्स लाइक अ वेरी टेस्टी थिंग। चाहे आपको लग रहा होगा कि ये पुरानी चीजें ही है, लेकिन ये एकदम न्यू फैक्ट्स है। और ये जो रिवील करेगा वो भागवत गीता का चैप्टर नंबर 2 का 26 श्लोक करेगा। सो एज द लेक्चर अनफोल्ड्स आपको इन सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। तो शुरू करने से पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमो आचार्य प्रदाय निताय कृपा प्रदायते गौर कथा धाम दया नागरे कारमेतान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज जो हम बात करेंगे वो बहुत सारी स्टोरीज के बारे में बात करेंगे। फुल ऑफ स्टोरीज। आई ट्राई, मैं सारे अपने लेक्चर्स फुल ऑफ स्टोरीज रख रही हूँ ताकि उन स्टोरीज से हमें जो बेसिक लाइफ की रियलाइजेशन है, जो बेसिक हार्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ है वो हम सीख सकें। छोटे बच्चों को हम मॉरल्स सिखाते हैं तो पंचतंत्रा की स्टोरीज हैं, इतने ध्रुव महाराज की स्टोरीज है। तो ये स्टोरी सुन सुन के क्या होता है, हार्ट जो होता है चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। कभी हमने, हमारे सामने ही न्यूज़ेस आ रही है, हमारे अखबार में ही ऐसी न्यूज आ रही है, उस न्यूज को हमने उस एंगल से देखा नहीं, और जब हम उस एंगल से देखते हैं तो वो लाइफ का एक रियलाइजेशन देके जाता है। और आज हम मेट गैला की भी बात करेंगे, मेट गैला 2022। यस। नमस्तो विद्यते भावो नव भावो विद्यते सता उपयोरपि। So we are doing 26. Yes. Sorry. Okay. हम भागवत गीता का श्लोक नंबर 26 कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 से। अथाचिनम नित्यम जातम नित्यम वा मन्ये स्मृतम तथापि त्वं महाभागो नैनम सोचितम अर्हसि। वहां पे मैंने दूसरा श्लोक निकाल लिया था। सो इसका अर्थ है, किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेते हैं तथा सदा मरते हैं, तो भी हे बाऊ तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। सो ये उस कंटेक्स्ट में है जहां अर्जुन को भगवान कृष्ण कन्विंस कर रहे हैं। बट डिफरेंस है कि अगर तुम, क्योंकि अर्जुन जो है बहुत सारे रीजंस दे रहे हैं कि मैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को नहीं मार सकता, तो पहले भगवान ने उनको आत्मा के तत्वों के बारे में बताया कि आत्मा का खंडन नहीं हो सकता, उसको मार नहीं सकते, तो एक्चुअली तुम शरीर को मारो विच इज टेम्परेरी। और यदि तुम ये अब इस श्लोक में भगवान खंडन करते हुए कह रहे हैं कि तुम क्यों मार रहे हो, क्योंकि
अगर एक जीवन है तो मृत्यु तो होएगी होएगी ना। और यदि तुम आत्मा को, किंतु यदि तुम आज सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है और तथा सदा मरता है, मतलब जन्म लेता है मतलब जीवन के सिम्टम्स आते हो, फिर वो सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, तब भी तुम्हें शोक का कारण नहीं है, क्योंकि क्या पता उनकी मृत्यु ऐसे ही निर्धारित हो। क्योंकि जो जिसका जन्म हुआ है वो मृत्यु को तो प्राप्त होगा ही। तो अगर तुम भीष्म पितामह को नहीं मारोगे, द्रोणाचार्य को नहीं मारोगे, पर ऐसा तो है ना उनकी मृत्यु होगी, सो दिस इज टेम्परेरी थिंग। तो तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो? तुम्हें ये कार्य करने को मिला है तो तुम्हें करो ना, यही जो है डेस्टिनी ने निर्धारित किया हुआ है। तो तुमको इसको शोक करने का कारण नहीं है, क्योंकि मृत्यु जो है अटल सत्य है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। सदा से दार्शनिकों का ऐसा वर्ग चल रहा है जो बौद्धों के ही समान ये नहीं मानते कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। तो कुछ बुद्ध, जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है, वो कहते हैं दिस लाइफ इज ऑल इन ऑल, तो उसके परे जो है आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ ये शरीर है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भागवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसा दार्शनिक विद्यमान थे और लोक यातिका तथा वैभिषिक नाम में जाने जाते थे। तो उस समय भी ऐसे लोग थे जो कहते थे ये लाइफ ही ऑल है, इसी में सब कुछ करना है, जीना है, मरना है, यही एक लाइफ टाइम मिला है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने भी ये गीता का उपदेश दे रहे होंगे तो उन्होंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अर्जुन को समझाने का कोशिश किया, जो कि मतलब शरीर को ही पूरी तरह मानते हैं, आत्मा का तत्व को नहीं मानते। तो वो कहते हैं अगर तुम उस फिलॉसफी को भी मानते हो, उस फिलॉसफी को लोकायतिक या विभाषिक नाम था, जैसे यहाँ बुद्धिस्ट फिलॉसफी होती है, मायावादी फिलॉसफी होती है, वैसे वो विभाषिक फिलॉसफी थी। तो भगवान ने कहा वैसे तो अर्जुन तुम भक्त हो, वैष्णव हो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर तुम उस फिलॉसफी को भी मानते हो तो लाइफ है तो डेथ तो होगी होगी, तो तुम्हें जो है शोक का कोई कारण नहीं है। ऐसे ही दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था से ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक वैज्ञानिक तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। वो कहते हैं लाइफ इज समथिंग लाइक अ केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, बिग बैंग हुआ, लाइफ शुरू हो गई अर्थ पे, कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए, सो लाइफ इज ऑल दिस ऑल। तो दिस इज द फिलोसफी ऑफ साइंटिस्ट। और ऐसे ही बहुत सारे लोग भी हैं जो मानते हैं, जो आत्मा के तत्व को नहीं जानते कि वी हैव अ जर्नी बियॉन्ड दिस लाइफ, वी हैव अ जर्नी की जो हम करते हैं। तो ये जो बॉडी है वो एक शॉर्ट टर्म है, एक व्हीकल की तरह है, बट जो अंदर जो राइडर है वो मेन इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोग कहते हैं नो, व्हाट वी आर सीइंग इन दिस बॉडी दैट इज ऑल इन ऑल। ठीक है, आधुनिक वैज्ञानिक भी इसी चीज को मानते हैं। आधुनिक भौतिक वैज्ञानिक तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है, केमिकल मिक्सचर है, और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो जाते हैं, कि एक केमिकल रिएक्शन होता है और उसकी वजह से लाइफ शुरू हो जाती है। नेतृत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। ठीक है, संप्रति अनेक छत धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। तो ये या तो ये बहुत ही साइंटिफिक, जो बहुत कहते हैं कि नहीं, वी बिलीव व्हाट वी सी। ठीक है, देख तो हम हवा भी नहीं सकते, तो क्या हम हवा के अस्तित्व को नहीं मानते? क्या बिल्कुल मानते हैं। अभी पीछे कोरोना में ऑक्सीजन खत्म हो गया, दिखने पे तो ऑक्सीजन एयर पे था, तो कितनी मारा मारी हो गई। ठीक है, तो अगर आप नहीं देख रहे वो चीज है या नहीं है, तो उस पे आप संदेह नहीं कर सकते ना। अब जैसे कि कॉकरोच के 13 हार्ट्स होते हैं और उसकी आंखों में मल्टीपल, जिसको कहते हैं कन्वेक्स लेंसेस लगे होते हैं। तो आप वहां पे क्या लिखते हो, जैसे हम आपको एक बंदा अगर सामने, जैसे मैं आपको सिर्फ एक ही दिख रही होंगी, तो कॉकरोच को वही चीज 13 वेज में दिख रही होगी, मल्टीपल वेज में दिख रही होगी। बचपन में एक एक टॉय आता था जिसमें आंख बंद करके देखने से आप एक ही चीज को मल्टीपल टाइम्स देख सकते थे। बाइनोकुलर की तरह एक छोटा सा टॉय हुआ करता था, हमने बहुत देखा है। उसमें कोई भी चीज को, कोई भी प्लांट को, कोई भी इंसेक्ट्स को, तो वो
एक इंसेक्ट आपको 20-25 दिखाई देते थे, तो हम बड़ा उसको इंजॉय किया करते थे। तो कॉकरोच में वो शक्ति है, हमारे में नहीं है। तो इसका मतलब क्योंकि कॉकरोच किया, हम कॉकरोच की आंख से देख नहीं पा रहे, तो क्या हम उसको मानेंगे? नहीं। ठीक है। अब बैट्स हैं, बैट्स में अल्ट्रासोनिक वेव्स सुनने की होती है, वो ब्लाइंड होते हैं, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं और वो वॉइस जो होती है दीवार से टकरा के उनको रास्ता दिखाती है कि हाँ यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो आपने रास्ता यहाँ से करना है। तो वो बैट्स के अंदर इतना पावर होती है, तो हम में नहीं है, तो क्या हम उसको मानेंगे? नहीं। डॉग्स है, डॉग्स में सूंघने की क्षमता इतनी होती है, पुलिस वाले इनका यूज करते हैं क्रिमिनल्स को फाइंड करने के लिए। हम में वो चीज नहीं है, तो क्या हम उसको मानेंगे? नहीं। सो इट इज नॉट ऑलवेज कि आप उस चीज को एक्सपीरियंस करो तभी उसके अस्तित्व को जान सको। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें तथ्य बताते हैं, जो हमारे को शास्त्र बताते हैं, शास्त्र से हमें नॉलेज मिलती है। तो हमें ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए यार दिखाओगे तो हम मानेंगे। अरे डेथ भी किसी ने नहीं देखी, लेकिन डेथ तथ्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, होता है। तो ये चीजें हमें समझनी है, और समझदारी तब है जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं और उनसे नॉलेज गेन करते हैं। बुद्धिस्ट भी मानते हैं कि ये शरीर ऑल इन ऑल है, या तो इसमें तुम आगे मतलब पहुंच जाओ, निर्वाणा की तरफ पहुंच जाओ, शून्य में भूल जाओ, नहीं तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस खत्म। सो दिस इज द चांस। तो वो भी शून्यवादी फिलोसफी में मानते हैं कि आप जो है जीरो में चले जाओगे। ठीक है। इवन क्रिश्चियंस और मोहम्मदन रिलीजन्स भी इसको मानते हैं, दिस इज अ लाइफ, या स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे, और फिर जजमेंट डे पे तुम्हारा जो होगा फैसला किया जाएगा। एक हिंदू फिलॉसफी है, जो मैंने पीछे अभी एक लेक्चर दिया था, सनातन धर्म एक्सेप्ट ऑल। तो भगवान हमें इतने सारे चांसेस देते हैं, जैसे एक वीडियो गेम खेल रहे हैं, इतने चांसेस देते हैं कि हम लाइफ के अल्टीमेट गोल को पहचान पाए और वहां तक पहुंच पाए। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसे कि विभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसको शोक करने का कोई कारण नहीं था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपने कार्यकाल नहीं त्याग देता। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ओके अर्जुन, इफ यू डोंट बिलीव इन आत्मा एंड द जर्नी अहेड, तो और अगर आप सोचते हो जीवन के लक्षण एक केमिकल रिएक्शन है, तो कोई भी किसी केमिकल रिएक्शन के लिए शोक नहीं करता। सो डोंट डू दैट। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभिषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाती है, अतः प्रत्येक दशा में, चाहे अर्जुन इसे वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण ना था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ में प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब लाइक अगर मैं बोल रही हूँ, या जब आप खाना बनाते हैं अग्नि, तो कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, मरते हैं, चले जाते हैं, तो क्या हम उसका शोक करते हैं? तो भगवान भी अर्जुन को कह रहे, वेदर यू बिलीव इन आत्मा और यू डोंट बिलीव इन सोल, और अगर आप सिर्फ इस बॉडी को मानते हो, अगर आप सिर्फ एक वैभाषिक दर्शन, वैभाषिक फिलोसफी को मानते हो कि इट्स अ केमिकल रिएक्शन, और जैसी बॉडी समाप्त होगी तो वो आत्मा भी लुप्त हो जाएगी, तो फिर भी तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। कोई केमिकल रिएक्शन के लिए शोक नहीं करता। और अगर तुम आत्मा के अस्तित्व को मारते हो, तो आत्मा को तो भगवान ने बता दिया, कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, ड्राई नहीं कर सकता, भिगा नहीं सकता, तो उसको तो कोई भी वेपन से मारा ही नहीं जा सकता, उसकी तो जर्नी है। यदि आत्मा का पूर्ण जन्म नहीं होता, तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से भी डरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अगर आत्मा का पूर्ण जन्म है ही नहीं, अकॉर्डिंग टू द केमिकल थ्योरीज, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंटिस्ट, की लाइफ इज ऑल इन ऑल वी हैव, तो फिर तो उसको डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्मा का फल लेने तो वो आत्मा बार बार आएंगी ना। जब कोई रिएक्शन ही नहीं, कोई पूर्व जन्म ही नहीं है, तो तुम्हारा भी अकाउंट यहीं पे खत्म हो जाएगा, तुम्हें भी कर्मों का कोई हिसाब किताब नहीं देना पड़ेगा। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु
कहकर संबोधित किया क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करता रहना ही उसके लिए शोभनीय था। तो उन्होंने महाभाव अर्जुन को एक टॉन्ट करके कह दिया कि भगवान भी ना मजे ले रहे हो, कहते देखो अगर तुम ये नहीं मानते वैदिक फिलॉसफी, चलो तुम ये मानते हो, पर वैसे तो कहने को तो तुम क्षत्रिय हो, महाभाव हो, तो तुम अगर ऐसी ऐसी स्टूपिड फिलॉसफी भी एक्सेप्ट कर रहे हो, तब भी तुम्हें शोक करने का रीजन है। तो भगवान ने यहाँ उनके साथ थोड़ी सी ना, जिसको कहते हैं, उनकी टांग खींच रहे हैं ना। अब इससे हमें क्या हमें क्या नॉलेज मिलता है। और जैसे मैंने कहा था कि हम मेट गाला की बात करेंगे, हम ऐसी चीजों की बात करेंगे, तो हमें ये चीज पता चलती है, कंटिन्यूएशन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर जिसमें हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे कि क्या चीज भगवान नरसिंह देव हमारी प्रोटेक्ट करते हैं और व्हाट इज द मेन प्रोटेक्शन, उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए बताएंगे कि जैसे हमने देखा व्हाट इज परमानेंट, व्हाट इज नॉन परमानेंट। अगर ये बॉडी सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन ही है तो हमें उसके लिए कोई भी शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज ए टेम्परेरी थिंग, ठीक है। पर वैदिक फिलॉसफी, जो वैदिक नॉलेज है, हमें क्या बताती है, सोल के कंसेप्ट के बारे में बताती है, जिसके बारे में हमें एक्चुअल सोचना चाहिए, जिसको हम कहते हैं लंबी रेस का घोड़ा बनना, ठीक है। सो अभी हम मेट गाला में बात करते हैं ये टेम्परेरी और परमानेंट चीज को करने के लिए। सो मेट गाला में अभी एक मॉडल ने ना एक चोकर वाला नेकलेस पहना था, वेरी ब्यूटीफुल विद डायमंड्स, डी बेयर्स के डायमंड्स थे, और साथ में जर्कन्स वाला बहुत ही ब्यूटीफुल चोकर नेकलेस पहना था, और उसकी फोटोग्राफ्स बहुत वायरल हुई। और उन फोटोग्राफ्स से हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली में क्या था। 1928 में पंजाब में एक बहुत रिच किंग हुआ करते थे जिनका नाम था भूपिंदर सिंह। डी बेयर्स नाम की जो कंपनी है जो डायमंड्स में डील करती है, वो उनके अंडर थी। और साउथ अफ्रीका में 1888 1889 में, ठीक है, एक बहुत बड़ा डायमंड जो था निकाला गया था। अब उस डायमंड्स को ना एक प्रदर्शनी में लंदन में किया हुआ था, और भूपिंदर सिंह की नजर जो है उस पर पड़ जाती है, और सबसे बड़ा कहते हैं वर्ल्ड का उस समय का लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट वो डायमंड था। एंड भूपिंदर सिंह वाज सो रिच, उन्होंने वो जब उस एग्जीबिशन में उस डायमंड को देखा और उन्होंने उसको खरीद लिया, और डे बेयर्स कंपनी को उस चोकर के सेंटर पार्ट में लगाने को कहा। एंड इट केम टू नोन एज, वो चोकर वाला नेकलेस, इट केम टू बी नोन, और साथ में छोटे छोटे डायमंड्स लगे थे, और उस नेकलेस को क्या कहा जाता था कि पटियाला नेकलेस है ये, ठीक है। अराउंड 48 20 साल के बाद उस नेकलेस का पता नहीं चला कि वो नेकलेस कहाँ चला गया। कुछ समय के बाद क्या हुआ, वो नेकलेस लाइक 68 के बाद उस नेकलेस की कोई जानकारी किसी को नहीं थी। फाइनली वो नेकलेस एक आर्टिफैक्ट शॉप में मिला। आर्टिफैक्ट शॉप्स होती है जो पुरानी चीजों को डिस्प्ले करते हैं, ये फॉरेन कंट्रीज में बहुत होती है। जैसे मैं न्यूजीलैंड गई थी, तो न्यूजीलैंड में क्वींसलैंड में हम एक आर्टिफैक्ट शॉप में गए थे, जहाँ पे इंडियंस के तांबे के ताले जो पुराने यूज हुए थे वो वहां पे डिस्प्ले थे, और उनका रेट्स बहुत हाई था। सो वो किसी भी कंट्री में जाके वहां की पुरातन चीजों को ले जाके वहां पे रख देते हैं और रेट्स उसके लगा देते हैं कि, और एक वो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। जैसे वहां पे एक त्रिशूल भी था, जो हमें यहाँ कुंभ लगता है तो हमें बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं हमारी कंट्री में, तो वहाँ त्रिशूल था, देवी देवताओं के तांबे के घड़े थे, उनके ऊपर वो डिजाइनिंग्स थी इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से। तो वो बड़ा देख के वो भी लग रहा था, और उनका रेट देख के लग रहा था कि यार इंडिया में तो ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं, कि वहाँ इट वॉज लाइक इन डॉलर्स, बहुत बहुत एक्सपेंसिव वो चीजें मानी गई। तो वो चोकर जो था उसका सेंट्रल डायमंड नहीं था, जो बिगेस्ट डायमंड था वो चोरी हो चुका था, और वो चोकर वहां पे जो जर्कन्स के साथ था वो था। उसको एक कंपनी, डी बेयर्स कंपनी ने ही शायद वापस खरीदा, और उसके बाद उसमें एक सेंटर डायमंड, बहुत बड़ा वाला डायमंड, शायद उसी कंपनी में बाद में कहीं से खरीदा था, वो लगा के
उस मॉडल ने इस मेट गाला 2022 में उसको पहना और उसके ऊपर इतना ज्यादा विवाद हुआ। सो आप देखिए कि हाउ जो हमारे पास पैसा होता है, हाउ इट गोज। इंडिया जो इट वाज नोन एज अ गोल्डन बर्ड, है ना, सोने की चिड़िया उसको कहा जाता था। हमारे जितने भी इवन जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, आप रेड फोर्ट देखते हैं, आप पुराना किला देखते हैं, तो आप वहाँ पे छेद देखेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने डायमंड्स और ज्वेलरी होती थी। हम उसको एज अ लाइट रिफ्लेक्शन की तरह काम किया जाता था। जो भी कोर्ट रूम्स हुआ करते थे उस समय के किंग्स के, तो वो डायमंड्स लगा दिए जाते थे कि सन का रिफ्लेक्शन उन पे पड़ेगा तो पूरे कोर्ट रूम के अंदर लाइट होगी। सो उस चीज को यूज किया जाता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स वहां से गए, उन्होंने सारे डायमंड, सारी ज्वेलरी सब कर ली। इवन कोहिनूर नेकलेस, कोहिनूर डायमंड्स के बारे में इतना फेमस है कि वो कैसे एक थ्रोन के ऊपर था कोहिनूर, और वो थ्रोन ले जाया गया, और उस थ्रोन का वो डायमंड जो है आज भी क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन के अंदर है, वो कोहिनूर। सो इतना सारा था। हाउ आप देखिए ना, पैसा कैसे हैंड बदलता है। जो फेमस पटियाला नेकलेस था, आज 2022 में एक मॉडल के गले में था, उन्होंने अपनी ड्रेस के साथ पहना। सो ये एक कहने को तो एक सिंपल सा इंसिडेंट है, और उसके ऊपर इतना विवाद हो रहा है, क्रिटिसाइजेशन हो रहा है कि कैसे आप पहन सकते हो, इट हैज एन हिस्ट्री। पर हम उससे सीख क्या ले रहे हैं ना। मैं उसको क्रिटिसाइज कर रही हूँ क्योंकि दिस इज द नेचर ऑफ मनी, इट विल चेंज फ्रॉम वन हैंड टू अदर हैंड। ठीक है। अब भूपेंद्र सिंह भी नहीं है, उनकी रियायत जो होती है उनकी सारी जिसको कहते प्रजा, जिस उस समय का वो मेजेस्टिक उनका रहता था, वो रूल करते थे, वो भी नहीं है। उनके आगे वंशज भी किस कंडीशन में हमें नहीं पता। सो दैट इज द नेचर ऑफ मनी, दैट इज द नेचर ऑफ अ टेम्परेरी थिंग, जो एक हाथ से दूसरे हाथ में चेंज होते ही होते हैं। सो भगवान ये बोल रहे हैं कि जैसे केमिकल रिएक्शन, अगर तुम कह रहे हो कि इट्स अ बॉडी से केमिकल रिएक्शन, उसी तरह ये पैसा भी एक केमिकल रिएक्शन है। आज किसी के पास है, कल किसी और के पास होगा। ऐसे ही पुराणों में एक कहानी आती है, एक आदमी था जिसकी 4 पत्नियां थी। ठीक है। सबसे बड़ी जो पत्नी थी वो उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, एज इफ उसकी अरेंज मैरिज हो गई। उसके फादर ने कहा इससे तुम्हारा साथ है, पर उसको बिल्कुल भी उस पत्नी से प्यार नहीं था। पर दूसरी वाली पत्नी जो थी ना, उससे वो बहुत प्यार करता था। फिर उसने एक और शादी की, तीसरी पत्नी को भी बहुत अच्छे से रखता था, और छोटी तो उसकी बहुत ही लाडली पत्नी थी, जिसके साथ वो बहुत मजे में रहता था, और सबसे ज्यादा जो है अटेंशन उसको देता था। अब क्या हुआ, वो राजा बूढ़ा हो गया और वो ऑलमोस्ट डेथ बेड पे था। तो उसने कहा कि अब सबने कहा कि आगे की जर्नी अकेली होती है, क्या करोगे, कैसे होगा। तो उसने क्या किया, अपनी सबसे छोटी पत्नी को कहा कि वो बहुत सुंदर भी थी। सो उसने कहा कि क्या तुम मेरे साथ आगे की जर्नी के लिए चलोगे। उसने कहा नथिंग डूइंग राजा, आप तो बूढ़े हो गए, आप मरने वाले हो, मैं नहीं जा सकती आपके साथ, मैं यहीं पे खुश हूँ। तो राजा को बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ। उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मतलब 3rd नंबर वाली पत्नी से पूछा, उसको कहा क्या तुम मेरे साथ चलोगी। उसने कहा देखो, मैं तुम्हारे साथ आगे की जर्नी तो नहीं कर सकती, पर मैं तुम्हारे साथ इतना मैं प्रॉमिस करती हूँ, शमशान घाट तक चलूंगी, और वहां तक जब तक तुम्हारे एशेस बर्न नहीं होंगे मैं वहां रहूंगी। राजा को बुरा लगा, पर उसने कहा चलो। उसने तो जाने से ही मना कर दिया, कम से कम शमशान घाट तो जाएगी। फिर उसने अपनी 2nd नंबर वाली पत्नी से पूछा, जिसको भी वो प्यार करता था। उसने कहा क्या तुम मेरे साथ चलोगी। वो कहते नथिंग डूइंग, मैं थोड़ा ना जाऊंगी, मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, तुम नहीं तो आज मेरे को कोई और मिल जाएगा। ठीक है, तुम चले जाओगे तो मैं थोड़ा ना अपनी जवानी खराब करूंगी, मैं किसी और की हो जाऊंगी। तो राजा को यह सुन के तो बड़ा ही हार्ट ब्रेक हो गया, और फाइनली वो उसको, फर्स्ट पत्नी से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट पत्नी को कभी उसने अच्छे से देखा नहीं, अच्छे से ट्रीट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो फर्स्ट पत्नी के बारे में तो उसने कहा कि जब जिनको मैंने इतना चाहा, थ्रू आउट लाइफ मैंने अपनी इनके लिए जो है बिता दी, उसके बाद मेरे को ऐसा हशर मिला है, तो पहली पत्नी से मैं क्या ही उम्मीद करूं। उसको तो मैंने कभी घास तक नहीं डाली, वो तो मेरे को चाटा ही लगा देगी।
तो लेकिन क्या हुआ, फर्स्ट पत्नी इतनी सती थी, वो उस राजा के पास आई, कहती मैं वेट कर रही थी आपका, आपने मेरे से आके नहीं पूछा कि क्या मैं आपके साथ चलूंगी। उसने कहा मैं आपके साथ डेफिनेटली चलूंगी, आप जहां जाएंगे, जब जाएंगे, किधर भी जाएंगे, मैं आपके साथ चलूंगी, मैं आपके साथ सती हूँ। सो राजा, ये क्या है, ये स्टोरी क्या बताती है, ये स्टोरी हमारी लाइफ को बताती है, व्हाट इज टेम्परेरी एंड व्हाट इज परमानेंट इन आवर लाइफ। टेम्परेरी क्या है, जो राजा की सबसे प्यारी पत्नी थी, चौथी पत्नी जो थी, वो थी राजा की काया। ठीक है, वो होती है काया, जिसको हम थ्रू आउट लाइफ करते रहते हैं, अरे यार रिंकल्स तो नहीं आ गए, अरे ये सफेद बाल हो गए, या मेकअप कर लो, या ये कर लो, यार अच्छा लगना चाहिए, कंफर्टेबल रहना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, डायमंड्स नेकलेस पहनने चाहिए। तो ये काया क्या कहाँ तक रहती है, वो तो उसी समय साथ छोड़ देती है जैसे ही डेथ होती है। तो वो राजा की छोटी, वो हमारी छोटी पत्नी है, ठीक है, वो हमेशा साथ छोड़ देगी। फिर दूसरा होता है, जिस पत्नी ने कहा था मैं जाऊंगी तुम्हारे शमशान घाट तक, तो वो कौन होते हैं, वो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, तो सो कॉल रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, जिनके लिए हम अपनी एंटायर लाइफ बिताते रहते हैं कि यार ये लेन देन करना है या दुनियादारी करनी है, लोग क्या सोचेंगे, ये सारी। और वो भी कहाँ तक जाते हैं, वो शमशान घाट तक जाते हैं और वो वापस आ जाते हैं, वो भी हमारी जर्नी में हमारे साथ में करते हैं। जो सेकंड पत्नी होती है, वो होती है हमारी धन दौलत, हमारा हमने क्या कमाया है, पैसे, ज्वेलरी, कपड़े, फैंसी चीज, प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज बनाई, जैसे पटियाला नेकलेस था। उस पत्नी ने क्या कहा, मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, तुम नहीं तो और सही कोई और मुझे इंजॉय कर लेगा, मैं नहीं चाहूंगी तुम्हारे साथ। तो ये धन दौलत क्या है, इट चेंजेस फ्रॉम वन हैंड टू अदर। जैसे इंडिया की रिचीज जो थी, वो आज वेस्टर्न कंट्रीज सुपर ऑपुलेंट हो चुकी हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में इतना पैसा आ गया है, अमेरिकन ड्रीम हो गया है। और एक टाइम पे सब सोने की चिड़िया की खोज करते थे, भैया इंडिया का रूट ढूंढो, इंडिया कहाँ है, सब उसके बारे में सोचते थे। अलेक्जेंडर को भी इंडिया चाहिए थी, और कैसे सबने डिस्कवरी के लिए इंडियन प्लानिट, इंडियन कॉन्टिनेंट को ढूंढने के लिए कितने सारे सी के वॉयजेस गए हैं ढूंढने के लिए। पर आज वो चीज क्या हो गई, वेस्टर्न कंट्रीज में चले गए, अमेरिकन ड्रीम हो गया। और जो वो फर्स्ट पत्नी थी, जो राजा की अरेंज मैरिज हुई थी, वो होता है हमारा सोल, वो हमारे हर जर्नी में हमारे साथ चलता है, जिसके बारे में हम लीस्ट इंटरेस्टेड हैं, जिसके बारे में हम लीस्ट ध्यान देते हैं। हम कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, किसने देखा, किसी का बुरा कर रहे हैं, किसने देखा। पर लेकिन वो सोल को बेयर करना पड़ता है, और वो सोल जो होता है वो हमारे साथ हर जगह चलता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हम चाहे कैसे भी हो, हम उसका केयर करें या ना करें, हम उसके बारे में सोचें, वो परमानेंटली हमारे साथ चलता है। तो ये चीज हमें बताती है कि व्हाट इज परमानेंट इन आवर लाइफ एंड व्हाट इज नॉट परमानेंट इन आवर लाइफ, व्हाट विल गो अलोंग विद अस, और क्या हमें धोखा दे रहा है। यू नो अब ये स्टोरीज तो आप कहोगे बहुत सुनी है, व्हाट इज द रियल लाइफ थिंग। एक तो हमने अभी ही मेट गाला का इंसिडेंट 2022 का बताया कि कैसे थिंग्स चेंजेस। और भी अगर आप हिस्ट्री की बुक्स में देखेंगे तो कितना सारा हमारा खजाना जो है विदेशी लोग लूट के ले गए थे। सो एक ये चीज है। दूसरा, अगर मैं आपको बात बताती हूँ, व्हाट गोज अलोंग विद अस, जो क्या हम एक्चुअल कमाते हैं, जब हम माला करते हैं, सो दैट इज अ ट्रेजर, जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, सो दैट बिकम्स अ परमानेंट, जिसको कहते हैं हमारा परमानेंट बैंक अकाउंट होता है, जो कभी डिप्लीट नहीं होता, वो इस लाइफ से दूसरी लाइफ में भी कैरी होता है। तो ऐसे एक बार नारद मुनि जा रहे थे, तो किसी ने उनसे पूछा, व्यासदेव ने उनसे पूछा कि नारद मुनि आप ये बताइए, क्या होगा अगर, जैसे आज मैं साधक हूँ, ठीक है, आज मैं भगवान के नाम का जप कर रही हूँ, पर मेरे अकाउंट में उतना हरि नाम नहीं आया, या मेरे अकाउंट में उतनी ज्यादा रियलाइजेशन नहीं आई कि मैं भगवान तक पहुंचू। लाइक देयर इज, आपको हर चीज के लिए एक
एक आपका आपको पे करना पड़ता है। लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर अ ब्रांडेड क्लोथ्स तो आपको महंगे मिलेंगे, अगर आप शुक्र बाजार की पटरी मार्केट से ले रहे हो तो आपको कम पैसों में मिल जाएंगे। सो यहाँ पे हम हरि नाम रूपी डायमंड खरीदने जा रहे हैं, तो हम कितना हरि नाम ले चुके हैं, हम कितने प्योर हो चुके हैं, कितनी इम्प्योरिटीज हो गई हैं। सो इट मे टेक वन लाइफ टाइम या बहुत मल्टीपल लाइफ टाइम्स वो ले सकता है। तो यदि वो मेरा जर्नी कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो नारद मुनि कहते हैं कि दिस इज अ परमानेंट आपका पैसा है, ये आपका परमानेंट पैसा कोई नहीं चुरा सकता। अगर आज आपकी लाइफ टाइम में ये साधना आपकी पूरी नहीं होती और आप भगवान के धाम नहीं पहुंच पाए, तो नेक्स्ट टाइम में जहां पे आपने खत्म किया वहां से बिगिनिंग करोगे। मतलब अगर मैं साधना में 5th क्लास तक पहुंच गई तो मैं नेक्स्ट जन्म में 6th क्लास से शुरू करूंगी। और यहाँ पे मैंने चाहे कितनी भी प्रॉपर्टीज खरीद कर ले, और अगर मैं उसके सामने अगले जन्म में भिखारी बन जाती हूँ तो मैं क्लेम नहीं कर सकती कि भैया पिछले जन्म में ये प्रॉपर्टीज मैंने बताई। पर एक ये भगवत धर्म ऐसा है, भक्ति ऐसी है कि आप इस लाइफ टाइम से दूसरे लाइफ टाइम में भी कैरी कर सकते हो। एंड द गुरुज, अगर आप एक सदगुरु के अंडर होते हैं, एक ट्रू गुरु के अंडर होते हैं, तो ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि आप उनकी आज्ञा का पालन करते हो, उनके हिसाब से चलते हो, तो ही टेक्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आपको भगवान के पास डेफिनेटली लेके जाएंगे, चाहे इस जन्म में चाहे दूसरे जन्म में। तो आप कहोगे आपने देखा कहाँ है, कैसे? सो ये एक और माइंड ब्लोइंग रियल लाइफ स्टोरी, नॉट बैक 15 साल पुरानी कहानी बता रही हूँ, जो रियल हुई, जो रिकॉर्डेड है। और इट्स जस्ट अ माइंड ब्लोइंग स्टोरी जो अभी मैंने सुनी थी, तो इट वाज जस्ट वाओ, ऐसा होता है क्या, इट्स रियल। ऐसा हुआ, हमारा जो गौड़िया संप्रदाय है उसमें एक संतों की लाइनेज है, गुरु परंपरा आती है। एक गुरु ने अपने शिष्य को दी, वो शिष्य गुरु बने, तो फिर उन्होंने शिष्य बनाए, उन शिष्यों में से कुछ गुरु बने, और ऐसे। सो ऐसे ही हमारी परंपरा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद गुरु थे। उन्होंने शिला प्रभुपाद को एसी भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद को दीक्षा दी, और शिला प्रभुपाद ने जाके अमेरिका में जाके हरि नाम का प्रचार किया, और उन्होंने बहुत सारे अमेरिकन, यूरोपियन, वेस्टर्न नवयुवकों और नवयुवतियों को दीक्षा दी। और उसमें से वो आज उनके डिसाइपल्स जो हैं वो गुरु इस्कॉन की वर्तमान गुरु में हैं। तो उसमें से ही एक संत हुआ करते थे जिनका नाम था आइंद्र प्रभु। अब आइंद्र प्रभु ने 2010 में शरीर छोड़ दिया था। और वो वृंदावन में 24 घंटे का कीर्तन करते थे। मतलब उन्होंने ये सेवा ली थी, वो शिला प्रभुपाद के शिष्य थे, और उन्होंने ये सेवा ली थी कि वो वृंदावन में 24 घंटे का जो कीर्तन हरि नाम अखंड 24 ईयर्स तक, वो जब तक उन्होंने प्राण नहीं त्यागे तब तक वो कीर्तन जो था उन्हीं के अंदर वो चल रहा था। ठीक है, 1986 से 2010 तक उन्होंने वो अखंड हरिनाम कीर्तन किया। कभी कोई भी नहीं होता था, शुरू में जब उन्होंने स्टार्ट किया तो बहुत घंटे वहीं बैठे रहते थे, गर्मी है सर्दी है बस हरि नाम लेते रहते थे। कई बार उनको जैसे टॉयलेट के लिए भी जाना होता था तो वहां गार्ड को कहते थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो गार्ड को भी कहते थे बोलते रहो मैं आ रहा हूँ। वो ये नहीं बात बोल पाते थे कि मैं 2 मिनट्स टॉयलेट ब्रेक के लिए आ रहा हूँ, वो यही कहते थे हरि नाम हरे कृष्ण, और गार्ड भी समझ जाता था, और वो तब तक आइंद्र प्रभु की पोजीशन पे रह के करता था। तो बहुत 12-13 घंटे नाइट शिफ्ट्स में उन्होंने कीर्तन किया। मतलब जब सब सो रहे हैं, कोई नहीं सुनने वाला, राधा श्याम सुंदर भी सो रहे हैं, ऑल्टर के सामने ऑल्टर बंद है, उस पूरे अगर आप वृंदावन का इस्कॉन टेम्पल देखोगे तो बहुत बड़ा कंपाउंड है आगे, वहां पे कोई भी नहीं है, अकेले बैठ के वो हरि नाम करते थे जस्ट फॉर द प्लेजर ऑफ हिज गुरु महाराज, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने उनको ये आज्ञा दी थी और उन्होंने ये सेवा ली थी। और धीरे धीरे जब उनकी ख्याति बढ़ी तो इस्कॉन टेम्पल ही उनको, कोई भी वहां दर्शन करने आता था तो वो देखता था एक अंग्रेज आदमी बैठ के हरि नाम हारमोनियम पे ले रहा है, और तब से वहां के मंदिर का नाम ही आइंद्र प्रभु के नाम पे हो गया अंग्रेजों का मंदिर। अंग्रेज लोग आके भगवान को यहाँ रिझा रहे हैं हरि नाम करते हुए। और धीरे धीरे जैसे उनकी ख्याति बढ़ी तो बहुत सारे नवयुवक उनको ज्वाइन हुए। फिर कीर्तन की शिफ्ट्स लगनी शुरू हो गई, मॉर्निंग शिफ्ट, 2 आवर शिफ्ट, 3 आवर शिफ्ट,
4 आवर शिफ्ट ऐसे ऐसे करके, और आंध्र प्रभु उसको ऑर्गेनाइज करते थे और देखते थे, और रात को भी वो सुनते रहते थे वो कीर्तन। और उन एक एक माइक वहां लगा होता था मंदिर में, जहाँ पे 24 घंटे का अखंड कीर्तन चल रहा होता था, और उसका रिकॉर्डिंग का जो हेयरिंग डिवाइस था वो आंध्र प्रभु के रूम में होता था। और जैसे कीर्तन हल्का होना शुरू हो जाता था तो आंध्र प्रभु उस माइक में से बोलते थे, सिंग रास्कल सिंग, गाओ हरि नाम लो, सो मत, सिंग रास्कल सिंग। तो आंध्र प्रभु जो थे वो पूरा इस चीज को करते थे। वो बहुत, और कहा जाता है कि उनको अपने मृत्यु से पहले उनका क्या गोलका में सिद्ध देह है उसका एहसास हो गया था। ना व्हाट इज सिद्ध देह, जैसे आप न्यू है, आपने कभी सुना नहीं होगा। अभी हमारी आत्मा और हमारे शरीर के अंदर डिफरेंस है ना, कि हमारी आत्मा लगे तो शरीर जो है टेम्परेरी है। लेकिन जब हम भगवान के धाम जाते हैं, वैकुंठ जाते हैं, गोलिका वृंदावन जाते हैं, वहाँ जन्म मृत्यु का कोई चक्कर नहीं होता। वहां पे कोई टाइम का कंसेप्ट नहीं है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी, वहाँ सब इटर्नल है। तो वहां पे क्या होता है, हमें एक चिन्ह शरीर मिलता है जिसमें कोई डिफरेंस नहीं होता आत्मा और बॉडी का। और जब हम हरि नाम को इतनी प्रगाढ़ अवस्था में जपते रहते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ अ ट्रू गुरु, तो धीरे धीरे हरि नाम हमारे हृदय में प्रकाशित होना लगता है, और हमारा क्या स्वरूप है वहां पे वो प्रकाशित करता है कि हमारा, हम वहां पे क्या है, क्या हम यशोदा मैया के कैंप में है, क्या हम नंद बाबा के कैंप में है, क्या हम कृष्ण के फ्रेंड्स हैं, क्या हम वहां पे गैया है। तो वो एक जो देह होता है कि क्या है हम एक्चुअली कृष्ण लीला में, वो रिवील होना चाहता है। और आंध्र प्रभु ने अपनी बुक में लिखा था द ट्रांसेंडेंटल आर्ट ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, उन्होंने ये रिवील किया था कि उनको वहां पे कैसा शरीर मिला। उनका गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है, वो इस कलर की ड्रेस पहनते हैं, वो राधा रानी की मंजरी है, राधा रानी की मेड सर्वेंट है, और राधा रानी को किस वे में सर्व करती हैं। वो कभी कभी कृष्ण का मैसेज, राधा रानी का मैसेज लेके कृष्ण के पास आती हैं, और कृष्ण उनसे छेड़छाड़ करता है। उनकी एज वहां पे 12 इयर्स है। तो ऐसा ऐसा उनको अपने स्वरूप का हो गया था। और उनकी बेसिक सेवा है हेयर स्टाइल्स बनाना। तो जब उनकी डेथ से पहले वो विमेन हेयर स्टाइल की बुक्स देखा करते थे, पढ़ते थे कि कैसे वो करेंगे। तो उनको ये सब चीज रिवील हो गई थी। और वही जो है राधा श्याम सुंदर का जो ऑल्टर है वृंदावन में, एक तरफ गॉड निताई है, बीच में कृष्ण बलराम है, और इस तरफ राधा श्याम सुंदर है। तो वो उनको ड्रेसअप करते थे, राधा रानी को, कृष्ण को कैसे ड्रेस करना, आज क्या फ्लावर लगाना है। तो उनका, जब वो ऐसे ऑल्टर में सेवा करते थे, भगवान को ड्रेस करते थे, तब भी उनको बहुत सारे लोग देखने आते थे। सो आंध्र प्रभु अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं, और इवन अपनी बुक में भी उन्होंने लिखा है। अब क्योंकि वो अमेरिकन थे तो उन्होंने बहुत प्रयास करके इंडियन पासपोर्ट, इंडियन सिटीजनशिप मिली, और जैसे ही उनको वो चीज मिली, उन्होंने अपना अमेरिकन वीजा, अमेरिकन पासपोर्ट जमुना जी में फेंक दिया। उन्होंने ऐसा कर दिया कि ना मेरे को पासपोर्ट बनाना है, ना मेरे को कहीं का वीजा चाहिए, मुझे वृंदावन में अखंड वास चाहिए। उन्होंने जैसे क्षेत्र संन्यास ले लिया था, और वो वृंदावन से जाते नहीं थे। बहुत रेयर है, कभी वो मायापुर कीर्तन मेला में चले गए तो जाते थे, अदरवाइज वो वृंदावन से बाहर ट्रैवल ही नहीं करते थे। इतना उनको धाम में निष्ठा थी। एक बार वो कहीं जा रहे थे, किसी कार्यवश दिल्ली आ रहे थे, तो उनकी कार में एक छोटा सा मच्छर था, ठीक है, वो घूम रहा था। और फाइनली जब वो वृंदावन जस्ट क्रॉस करने वाले तो उससे ही पहले उन्होंने विंडो डाउन करके उस मच्छर को भगा दिया। तो उनके साथ जो पैसेंजर सीट पे बंदा बैठा था उसने कहा, ओ प्रभु, बहुत डिस्टर्ब कर रहा था ना। तो वो, उन्होंने कहा, नो 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 नो, ये धामवासी था मच्छर, ये कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। मैं तो दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली जाके वापस आ जाऊंगा, लेकिन इस मच्छर को मैं क्यों साथ लेके जाऊं, वो वापस कैसे धाम में आएगा, ये तो धामवासी है, और धामवासी कभी डिस्टर्ब नहीं करते थे। तो उनका इतना प्रगाढ़ निष्ठा, इतने हम्बल थे, हरि नाम कीर्तन करते थे। और मतलब अगर वो बोलने, लेक्चर्स देने को आते थे, तो वो समय का भी मतलब ऐसा टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं था। वो 9 बजे, वो 8 बजे का शुरू शुरू करते करते कभी 12-1 बजे तक इतने मग्न होकर लेक्चर दिया करते थे। और वो कहते थे, मैं खो जाऊंगा, मैं बोलता रहूंगा, जिसको जाना वो चला जाए। वो इतना मतलब हरि नाम में इतना खोए हुए थे।
उनका ब्रह्मचारी आश्रम में जो रूम है वो सिर्फ एक दिन के लिए खुलता है आउटसाइड विजिटर्स के लिए, वो होता है गोपाष्टमी वाले दिन। उस दिन जाके आप उनके रूम्स में देखिए, उन्होंने मठ और गोबर को मिक्स करके अपने रूम में इतना सुंदर डिजाइनिंग किया, पूरा गोलका वृंदावन बनाया हुआ है। और वो जो भी ब्रज में पेड़ों की टहनियां गिर जाती थी वो ट्री लेके आते थे, उन ट्री की डंडी लाके वहां पे अपने उस जो उन्होंने अपने रूम में गोलका वृंदावन बनाए थे मिट्टी में कर देते थे, उनकी पूजा करते थे। वो कहते थे ये सिद्ध है, जो ये वृंदावन में वृक्ष है, ये पेड़ है, ये संत है, ये बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं भगवान कृष्ण के दर्शन पाने के लिए। तो मैंने जो संन्यास लिया, मैंने ये ट्री संन्यास लिया है, पेड़ों का संन्यास लिया है, और मैं इनको लाता हूँ, रोज उनकी अर्चना करते थे, कृपया कर मुझे कृष्ण प्रेम दे दो, मुझे राधा रानी की मेड सर्वेंट बना दो, मुझे गोलका वृंदावन में जाना है। तो वो ऐसे प्रे करते थे। उनके पास इतने बड़े बड़े गौर निताई के थे, अगर आप गूगल करेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे उनका रूम, तो उनका रूम इतना ब्यूटीफुल है। और वहां पे एक क्लॉक थी, क्लॉक में ना सुइयां नहीं लगी हुई थी, और क्लॉक के आंख थे और मुंह थे। तो किसी ने पूछा भाई आपने ऐसी क्लॉक क्यों लगाई है? कहते ये वृंदावन है ना, ये गोलका है, वहां पे टाइम का कंसेप्ट नहीं है, और हर चीज चिन्ह है, मतलब वहां पे पत्थर भी बोलते हैं, पत्थर भी चिन्ह है, पत्थरों की भी फीलिंग्स है, घास की भी फीलिंग्स है। तो उनके वहां पे एक छोटा सा फ्रिज था, वो फ्रिज के कवर पे भी उन्होंने आईज और माउथ और नोज बनाया था, क्योंकि हर चीज वहां कोई भी नॉन मटेरियल थिंग ही नहीं है, सब लिविंग है, सब चिन्ह में है, सब में भगवान की शक्ति है, और वो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, वो फीलिंग्स कर पा रहे हैं। तो उनका ये मानना था। सो आइंद्रा प्रभु के बारे में बताने का ये रीजन था कि वो इस लेवल पे पहुंच चुके थे, हरिनाम करते करते उनके हृदय में ब्रज प्रेम, कृष्ण प्रेम जो है प्रकाशित होने लग गया था। सो उसके बाद क्या हुआ, एक बार अब आइंद्रा प्रभु ने अपने अमेरिकन रिलेटिव्स वगैरह से कोई नाता नहीं रखा, उनके ब्रदर थे, उनके बच्चे थे, और उनके फादर थे, तो उनसे मदर से कोई कह दिया कि भैया माय दिस लाइफ इज फॉर कृष्णा, और उनके ब्रदर्स थे तो वो मम्मी पापा को देख लेंगे। एक बार क्या हुआ, उनके ना ब्रदर का कॉल आता है, उनके ब्रदर का कॉल आया, तो उनके ब्रदर ने कहा कि आइंद्रा, अब जो पापा है ना शरीर त्यागने वाले हैं, उनकी लाइफ लास्ट टाइम चल रहा है, तो प्लीज तुम आके देखना चाहो तुम देख जाओ, फिर बाद में आप हमें कहना नहीं कि हमने बताया नहीं। सो आइंद्रा प्रभु लिसन, थोड़ा सोचते हैं, दुखी होते हैं, देन ही सेज कि अब मैंने जब ये भौतिक शरीर ही नहीं रखा, कि मतलब मेरी एक आइडेंटिटी चेंज हो गई है, मेरा लाइफ का गोल है, तो मैं फिर अपने फादर से एक मटेरियल अटैचमेंट क्यों रखूं, मेरे तो कितने फादर्स हुए हैं, आई विल प्रे फॉर हिम, पर मैं वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपना धाम छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तो दैट नाइट आंध्र प्रभु ने जब ये डिसाइड कर लिया, जब वो रात को सोए तो उनको ड्रीम आया, उस ड्रीम में एक एंजल आया और उसने आंध्र प्रभु को, मतलब एक देवता, हम उसको इंग्लिश में एंजल कहेंगे, पर ऐसे देव रूप में एक देव पुरुष आया उनके ड्रीम में, और उन्होंने कहा कि ऐसा तुम नहीं कर सकते आंध्र प्रभु, जो ये तुम्हारे फादर हैं ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के फॉलन डिसाइपल है। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन है? जो आइंद्र प्रभु के गुरु महाराज शिला प्रभुपाद, एसी भक्ति वेदांता शिला प्रभुपाद, उनके गुरु महाराज, मतलब आइंद्र प्रभु के दादा गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बहुत सारे शिष्य थे, और उनमें से एक शिष्य इनके फादर थे जो पूर्व जन्म में, वो ये नहीं कह रहे कि इस जन्म में, उन्होंने कहा कि तुम्हारे फादर पूर्व जन्म में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के फॉलन डिसाइपल है, मतलब उन्होंने इस लाइन में आए, स्पिरिचुअलिटी परस्यू करी, पर वो पथ से भटक गए और उन्होंने फिर भक्ति त्याग दी, लेकिन गुरु ने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी ना, गुरु ने तो उनका हाथ थामा था, तो अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको भगवान के धाम पहुंचाने के लिए। तो मैंने कहा इसलिए आइंद्रा तुम्हारा जन्म जो हुआ इनके घर हुआ है, क्योंकि तुमने अपने पिता का उद्धार करना है, तुम भक्त बन गए हो, और कहा जाता है अगर एक फैमिली में कोई शुद्ध भक्त बन जाए तो वो 21 पीढ़ियां तार देता है, और तुम्हें अपने फादर का उद्धार करना है। इसीलिए तुम्हारे फादर ने जन्म से पहले एक भागवत गीता पढ़ी थी, और तब उनको एक बार उन्होंने पढ़ी, 2 बार पढ़ी, पर उनको समझ नहीं आया, और उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ था,
उसके बाद ही उन्होंने अपनी वाइफ के साथ संग किया था और तुम्हारा जन्म हुआ। तो तुम्हारा उनके घर में जन्म लेने का एक रीजन है, तो तुम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। तुम्हें अपने फादर को ताड़ना है, क्योंकि ये तुम्हारे दादा गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, शिष्य को शेयर करनी चाहिए, शिष्य को अपने गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे उठानी चाहिए, गुरु का साथ देना चाहिए। तो डोंट इग्नोर दिस। अब आंध्र प्रभु ऐसे अचानक उठे और उनको समझ आ गया कि अब उनको क्या करना है। वो धाम तो छोड़ नहीं सकते थे, धाम के प्रति तो उनकी, जिसे कहते हैं प्रगाढ़ फोकस्ड, जिसको कहते हैं ना, लाइक इट्स लाइक अ बिजनेस। अगर मैंने छोड़ दिया तो, अगर मुझे मेरी डेथ हो गई अमेरिका जाके, मैं राधा कृष्ण को मिस नहीं कर सकता, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। फुल लाइफ टाइम मेरे को ये इंफॉर्मेशन नहीं थी, अब मुझे पता चला, आई कांट लीव। तो वो एक निष्ठा रुचि के स्तर पे आ गए थे। तो आइंद्रा प्रभु ने क्या किया, अपने गले में पहनी हुई कंठी जो थी, तुलसी की माला थी, रैप करके और अपने भाई को मेल कर दी, पोस्ट कर दी, और भाई को फोन करके कहते हैं कि ये जो कंठी है पापा के गले में डाल देना, और पापा को ना दफनाना नहीं, क्रिश्चियन है हम पर करना नहीं, उनसे पूछना, यदि वो आज्ञा दे तो उनका दाह संस्कार करना, मतलब उनकी बॉडी को बर्न करना, क्रिमेट करना। तो टू अ सरप्राइज उनके फादर भी मानते कि हाँ ये मेरे गले में डाल दो और मुझे क्रिमेट करना, मुझे दफनाना नहीं। एंड फाइनली वो उन्होंने वो कंठी पहनी, और आइंद्रा प्रभु ने यहाँ से बहुत सारे जल के थोड़े थोड़े वृंदावन के कुंडों के, जमुना जी का जल वगैरह उस माला पे छिड़क के कंठी पे भेजा था। वो उन्होंने स्पर्श किया, उनकी बॉडी पे आई, और फाइनली वो तर गए। सो दिस इज समथिंग, एक ये रिलेशनशिप बन जाता है जो सोल के साथ कैरी करता है। तो आंध्रा प्रभु ने जब ये इंटरव्यू शेयर किया तो उन्होंने कहा ये गलत नहीं है जो भगवान ने कहा है, इट इज द रियल थिंग। और ऐसा नहीं है कि कोई विमिकल थॉट आया या कुछ हुआ या एक उनके मन गढ़ंत कहानी थी। वो कहते हैं कि मैं उनके घर में आया और मेरा इस तरह अट्रैक्शन हुआ क्योंकि उन्होंने एक भगवत गीता पढ़ी, और उस समय उनकी कॉन्शियसनेस चेंज हो गई, और तब शायद उन्होंने वो सीड मेरी मदर को दिया और मैं वो सोल इस तरफ आया। सो आप कहोगे तो फिर ऐसे तो किसी के घर भक्त कैसे पैदा होगा? तभी कहते हैं ना, गर्भदान संस्कार में आपको मन शांत रखना है, आपको अपने शास्त्रों का अध्ययन किया होना चाहिए, हरि नाम लिया होता है, ताकि वैसी कॉन्शियसनेस हो तो वैसे ही सोल आप अट्रैक्ट करोगे। तो फिर एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि फिर हिरण्यकशिपु के घर प्रहलाद महाराज कैसे पैदा हुए? वो तो इतने बड़े डेमन थे। तो ऐसी पुराणों में कहानी आती है कि इंद्र ने भी नारद मुनि से पूछा कि इतने बड़े दानव के घर जो विष्णु का नाम नहीं लेते, उनके घर प्रहलाद महाराज जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय छोड़ते ही नहीं है, तो वो कैसे पैदा हुए? तो नारद मुनि समझाते हैं कि ऐसा हुआ था, जिस दिन हिरण्यकशिपु को अपनी वाइफ कयाधु के साथ मेल करना था, उस दिन क्या हुआ था, वो अपने आंगन में बैठा बड़ा फ्री था, बड़ा अपने आप को एंजॉय कर रहा था, मैं कितना रिच हूँ, अपने हैंडसमनेस को, मेरे पास सब कुछ है। तभी वहां पे पेड़ पे दो पक्षी, दो पैरेट्स आके बैठते हैं, और वो क्या करने लग जाते हैं, वो विष्णु 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 ऐसे करके बोलने लग गए। तो हिरण्यकशिपु को विष्णु विष्णु, मेरे दुश्मन का नाम ले लो, पत्थर लेके फेंकते, पर वो दूसरी डाल पे चले जाते हैं। फिर वो बोलने लग जाता है विष्णु विष्णु विष्णु, और फिर हिरण्यकशिपु बड़ा इरिटेट हो जाता है, वो उनको मारता है, वो कभी इस डाल पे कभी इस डाल पे कभी ऐसे। तो जो इसका इतना लाइट मूड और इतना इंटरेस्टिंग मूड था वो सारा खराब हो जाता है। फाइनली वो पक्षी तो उड़ जाते हैं, पर हिरण्यकशिपु इतना इरिटेट हो गया होता है, विष्णु विष्णु विष्णु, मेरे दुश्मन का नाम लेना, विष्णु विष्णु। मतलब वो इतनी बार विष्णु नाम सुन चुका था और इतना वो इरिटेट हो चुका था कि उसके दिमाग में भी वही चल रहा होता, विष्णु विष्णु विष्णु, वो विष्णु, ये दुश्मन है मेरा, विष्णु विष्णु, पता नहीं लोग क्यों विष्णु। सो ये सारी चीजें उसकी चल रही थी, और तब वो अपना सीड जो है कयाधु के गर्भ में देता है, और तभी प्रहलाद महाराज जैसे सोल अट्रैक्ट होते हैं। सो आप देखिए कि कितना ये डिटेल्स है। इवन शिला प्रभुपाद भी अपने सारे वेस्टर्न डिसाइपल्स को कहते थे कि तुम ना पहले जन्म में इंडियंस थे, तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी जो है ना पूरी नहीं हो पाई, इसलिए तुम्हारा जन्म यहाँ पे हुआ है। क्योंकि भगवान को था कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि हर एवरी टाउन और एवरी विलेज में मेरा नाम गूंजेगा। तो क्योंकि
उनको पता था उनको मुझे यहाँ पे भेजना था, तो मुझे सपोर्ट चाहिए था। तो तुम्हारी कॉन्शियसनेस क्यों सपोर्टिव हुआ? क्योंकि पिछले जन्म में तुम इंडियंस थे, तुमने ये अपनी स्पिरिचुअल लाइफ कंटिन्यू करी, इसलिए तुम अट्रैक्ट हो गए, तो इसलिए तुम हरि नाम से अट्रैक्ट हो गए और तुम जो है मेरे पास आए हो। तो एक्चुअली मेरा कुछ नहीं है इसमें, ये मेरे गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तुम बॉयज और गर्ल्स को मेरे पास भेजा है, ताकि हम चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ा सके। तो अगर हमारे अंदर ये रियलाइजेशन आ जाए तो हम कितने हेल्दी रह सकते हैं। हमें कभी भी ये नहीं होगा कि हमारे लॉसेस हो गए, या किसी ने हमें कुछ बोल दिया, या कोई हमसे नफरत कर रहा है, या कुछ हो गए, तो हम कितने हम्बल फॉरगिविंग हो जाएंगे। और जब हम हम्बल और फॉरगिविंग हो जाएंगे तो हमारी सेल्स जो है उनको रिन्यू होने का मौका मिलता रहता है, वो एज नहीं करती, हमारी सेल्स कभी भी डिसीज नहीं होती। जब हम क्रुद्ध होते हैं या हेट्रेड के मोड में होते हैं तो हम क्या होते हैं, हम हमेशा अपना डिफेंस मैकेनिज्म ऑन करते हैं, भाग लो, ये करो, ऐसे लड़ना है, वैसे करना है। तो हम बॉडी की सेल्स को रेस्ट नहीं दे पाते, वो रीग्रोथ नहीं कर पाती, नर्चर नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उनको हर टाइम लड़ाई में, झगड़े में, टेंशन में, स्ट्रेस में फुल्ली कॉन्शियस रहना होता है, ऑन टोस रहना होता है, और उनको स्ट्रेस रहता है, तो इसलिए वो जल्दी वेयर एंड टेयर करके गिर जाते हैं। लेकिन यदि हम बहुत काम रहे, यदि ये रियलाइजेशन परमानेंट और टेम्परेरी के हमारे अंदर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, अर्जुन की तरह हम भी शोक करना छोड़ देंगे, और उससे क्या होगा, हमारी सेल्स को रिजुविनेट होने का मौका मिल जाएगा। तो विद दिस थॉट मैं आज की क्लास यहाँ पे एंड करती हूँ। होपफुली यू लाइक इट, होपफुली आपका कई बार आप भी अपनी लाइफ में ये चीजें कोरिलेट कर पाएंगे। With this everyone, Hare Krishna, have a very nice week ahead, and 3 times Hare Krishna बोल के क्लास एंड करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन।